जम्मू कश्मीर को इस बजट में क्या मिला। आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम दिल्ली से लेकर कश्मीर की सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बजट की ही बात करते हैं, क्योंकि मरकजी सरकार ने या आज मोदी सरकार ने अपने टेन्योर का आखिरी बजट आज पेश किया है। और इस आखिरी बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण वजीर खजाना ने आज बड़े दावे किए। इस बजट को एक अवाम का बजट बताया, चूंकि इंटरिम बजट है। आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले ये 3-4 महीने का जो बजट है, इंटरिम बजट, इस बजट में उन्होंने बताया कि सरकार की कारकर्दगियों का आज उन्होंने सबसे पहले यहाँ खुलासा किया। उन्होंने नए अहदाफ का जिक्र भी किया और निर्मला सीतारमण ने आज इस बजट के दौरान टैक्स के नए मामलात में कोई तब्दीली न लाने का ऐलान भी किया। आने वाले साल के दौरान निर्मला सीतारमण ने PMAY के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने की इस बजट में जो तजवीज़ रखी है और साथ साथ में मुल्क में 1 करोड़ घरानों को सोलराइजेशन के तहत मुफ्त बिजली फराहम करने का जिक्र भी इस बजट में है। आमदन अखराजात का खुलासा भी निर्मला सीतारमण ने किया और निर्मला सीतारमण ने 5.8% के बजट का जो फर्क जो बताया, उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस बजट में खसारे को कम करने की कोशिशें की जा रही है। इस बजट में उन्होंने बताया कि कुल अहम तवज्जो जो है वो GDP पे है, गवर्नेंस पे है, तरक्की और परफॉर्मेंस पे है और मुल्क की इकानमी जो है, उन्होंने इकानमी की बात करते हुए बताया कि मुल्क की इकानमी आइंदा बरसों में या आने वाले बरसों में 7% के हिसाब से बढ़ेगी और उम्मीद है कि 5 ट्रिलियन की इकानमी के साथ अगले 3 बरसों में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपना अदम जाहिर किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बजट को मुतवाज़ी और गरीब आवाम के लिए सूदबंद करार देते हुए बताया कि आशा वर्करों, आंगनबाड़ी वर्करों, नौजवान, खवातीन और किसानों के लिए जो इकदाम निर्मला सीतारमण ने इस बजट में उठाए हैं वो काबिल तारीफ भी है। मुल्क की दिफा के हवाले से जो है तवाज़ुन को बरकरार रखा है, नई टैक्स आयद नहीं किए गए, मुल्क की दिफा की खातिर खसूसी इकदाम उठाए और GDP का जो 3.5% दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने की रुकूमत मखसूस करने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, खलाई तहकीक का, सेहत, तालीम, बिजली, सड़क या दूसरी रकूमत जो है मखसूस की गई हैं और ये नए मनसूबों को अमलाने की भी गुंजाइश रखती है। ये निर्मला सीतारमण ने बताया। हिज़्ब इख्तलाफ के साथ ज़ाहिर लीडरान ने इसको इलेक्शन ट्रेंड बताया और वज़ीर ख़जाना के हवाले से कांग्रेस के लीडरान ने बताया कि उन्हें मुल्क के अवाम को दिल फरेब ख्वाब दिखाए जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए। ऐसा ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और उन्हें बताया कि किसानों को गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है। निर्मला सीतारमण के इस बजट पर तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने भी बजट को मायूस कुन बताया, अवामी मुफादात के मुनाफी करार दिया और इस बजट में नया कुछ नहीं है कुछ बताया। और उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इस बजट में राम मंदिर से शुरू होकर 3 तलाक पर ख़त्म होता है। CPIM के डी राजा ने आज पार्लियामेंट के बाहर निर्मला सीतारमण के इस बजट को दीवाने का ख्वाब बताया और बताया कि सरकारी मुलाजमतें फराहम करने या नए रोजगार के मौके दस्तियाब रखने के लिए इस बजट में कोई जिक्र नहीं है और मुल्क का किसान मुश्किलात के बाद सड़कों पर एहतजाज कर रहा है और हर साल सरकार 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करके बड़ा एहसान जता रही है। और इस पर जम्मू कश्मीर का भी नाम इस बजट में आया है और जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट में क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताएं निर्मला सीतारमण ने क्या बताया इस बजट में। Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly.
conditions were created for more opportunities for employment and मरकजी बजट, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में 1,37,000 करोड़ रुपए जो बजट फराम हुआ है और बजट की मंजूरी के बाद कहा जा सकता है या यूं यहाँ पे माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि ये आवाम के मुफाद में बजट है। ताहम माहिर इक़्तिसादियात भी पेश गोई कर चुके हैं कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, आम इंसान को राहत भी मिलेगी। यह आमतौर पर माहिरीन बताते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज इस बजट पर अपना रिएक्शन देते हुए बताया कि मौजूदा बजट से लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने क्या कारकर्दगी क्या की है, कौन कौन से काम किए, उस पर ही आवाम वोट देंगे, काम किए उस पर ही आवाम वोट देंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार अगर वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन की हामी है तो फिर जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ इसम्बली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं और कहीं न कहीं शुरुआत कहीं से तो करानी अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। उमर अब्दुल्ला उम्रा करने के लिए अपने वालिद के साथ गए थे। लगभग 10 दिन वो जिदा शरीफ में रहने के बाद आज श्रीनगर पहुंचे और यहाँ उनका पार्टी कारकुनान ने श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर ही इस्तकबाल किया और उसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन पर भी रिएक्शन दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के हवाले से अब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या किया आपने वहाँ पे उम्रा में के दौरान, क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की, बारिशों के लिए दुआ की और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बारिशों के हवाले से बताया कि उनकी दुआ शायद कबूल भी हुई है और साथ साथ उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबतें उनसे छुटकारा मांगने के लिए दुआ की। जरा फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। में ये फुल बजट तो था नहीं, फुल बजट इलेक्शन के बाद होगा। अब हम तो जानते थे कि कोई नया टैक्स लगेगा नहीं, न लगा। अब लोग इस बजट को देख के तो वोट नहीं देंगे। पिछले 5 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फैसला होना है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से इतने सालों से महरूम रखा गया है, कहीं हमारे ये मुतालबे जो हैं वो भी हल हो जाएं। जो बीजेपी और हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन की बात, उमर अब्दुल्ला वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कर रहे थे, बजट के हवाले से भी बता रहे थे कि इससे वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको बताएं एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, थोड़ा सा बाद में हम लगातार दिन भर लगातार बजट पे आपको बताते रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आपको दिन भर में बता दें, अब तक में बता दें और अब तक में कुछ और बताने से, बजट के बारे में कुछ और बताने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलेंगे क्या कहते हैं बजट पे लोग, क्या कहती है सियासत, ब्रेक के बाद।